भजनलाल शर्मा की सीएमओ में चल रही अहम बैठकों की तो पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग की उन्होंने समीक्षा बैठक ली है। बजट घोषणाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो तस्वीरें भी देखिए सामने आ चुकी है बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में विभिन्न महकमों को लेकर जो समीक्षा वो की गई है सीएमओ में, यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम बैठक हुई है। इसमें पर्यटन विभाग, कला विभाग, संस्कृति विभाग पर गहन जो चर्चा वो की गई है। जो सरकारी योजना है इन विभागों से संबंधित, उनको लेकर समीक्षा भी की गई है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जो कि इन विभागों की मंत्री हैं, वो मौजूद रही हैं इस बैठक में। तो पर्यटन, कला एवं संस्कृति महकमे की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली है। इस बैठक में जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, जो कि इन महकमों की मंत्री भी हैं, वो भी मौजूद रही हैं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री के एसीएस हैं शिखर अग्रवाल, वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो भी मौजूद रहे हैं। संबंधित विभागों के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे हैं और मुख्यमंत्री ने चर्चा की है योजनाओं को लेकर। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता और सजगता की। तो विभिन्न जिलों में हो रही भारी बारिश पर अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्री नागर यानी कि हीरालाल नागर, आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल जो लगातार बारिश के बाद में स्थितियां पैदा हुई है, उसको लेकर जो चर्चा है वो यहां पर की गई है। टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, दौसा कलेक्टर से फोन पर बातचीत करके निर्देश दिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ एवं पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। फसलों के नुकसान पर तुरंत विशेष गिरदावरी और जानमाल पर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्थानीय प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं कि नुकसान का आकलन कर जल्द से जल्द मुआवजा भी जारी किया जाए। खबर जयपुर से। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बैठक ली। अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई है। बुनियादी ढांचे के विकास, स्वच्छता और आजीविका सृजन पर चर्चा हुई है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से योजनाएं लागू करने की प्रतिबद्धता भी यहां पर मंत्री किरोड़ीलाल ने दोहराई है। इस बीच पंचायती राज चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। पंचायती राज चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू की है। मतदाता सूची जारी करने के लिए कार्यक्रम जारी हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिस तरीके से कोर्ट ने निर्देश दिए, उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। जो कार्यक्रम जारी किया जाएगा मतदाता सूची जारी करने को लेकर, वो भी जारी करना जो है उसको लेकर जो कोशिशें वो शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं विभाग से जुड़े तमाम जिलों के कईयों को। अजमेर के पीसांगन से खबर है। यहां पर कुएं पर होज में युवक का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। सूचना पर एसएचओ प्रहलाद साय जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। शव को सीएचसी पीसांगन की मोर्चरी में रखवाया गया। हत्या की आशंका जताकर रिपोर्ट परिजनों की तरफ से दी गई है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जांच में जुटी है। पीसांगन थाना क्षेत्र के पिचौलिया सरहद की घटना है। सीकर की पुलिस ने आमजन को बड़ी राहत दी है। एसपी प्रवीण नायक नूनावत के निर्देशन में कार्रवाइयां की गई है। पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए के फोन बरामद किए हैं। फोन बरामद कर परिवादियों को सुपुर्द किए गए। संपर्क के सेतु अभियान के तहत यह कार्रवाइयां की गई है। अभियान के तहत चोरी हुए 421 मोबाइल फोन बरामद किए गए। अब खबर भरतपुर से। यहां पर आम रास्ता ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। ग्राम पंचायत गादोली के हसनपुर गांव का ही पूरा मामला है। ग्रामीणों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। आए दिन लोग फिसलकर यहां पर चोटिल हो रहे हैं, दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरपंच को कई मर्तबा इन समस्याओं को लेकर अवगत करवाया। ग्रामीणों का आरोप है कि केवल कागजों में ही दबकर जो उनकी शिकायत है वो रह जाती है। प्रशासन की लापरवाही से लोगों में गहरा आक्रोश है।
अब खबर अलवर के खेडली से। यहां पर पल्लीवाल जैन समाज का पर्युषण पर्व प्रारंभ हुआ है। 8 दिनों तक जैन मंदिरों में विशेष सजावट जो है वो की जाएंगी। धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी इस दौरान होगा। दान पुण्य तप त्याग व्रत आदि के काम इन दिनों में संपन्न होते हैं। विशेष पूजा पाठ धार्मिक कार्यों का दौर भी शुरू हो चुका है। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित माधव विश्वविद्यालय में नवनियुक्त संकाय सदस्यों के लिए एक भव्य अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मकसद नए शिक्षकों को विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं से अवगत करवाना रहा। माधव विश्वविद्यालय के परिसर में हुए इस अभिविन्यास कार्यक्रम में फार्मेसी, होम्योपैथिक, विधि, कृषि, विज्ञान, इंजीनियरिंग, कला और प्रबंधन संकायों के नवनियुक्त सदस्य शामिल हुए। वीडियो लेक्चर कराए थे और वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल मीडिया लैब। निखिल सर जो आपके पीछे खड़े हैं वो उसके इंचार्ज हैं, तो आप निखिल सर से टाइम ले लीजिए कि सर मेरा एक तैयार है, तो वहाँ पर मैं अपना प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, अपना एक वीडियो लेक्चर देना चाहती हूँ, तो विल अरेंज फॉर दैट। सो जितना आप इन्वॉल्व होंगे, जैसे वीडियो लेक्चर कराए थे और वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल मीडिया लैब। निखिल सर जो आपके पीछे खड़े हैं वो उसके इंचार्ज हैं, तो आप निखिल सर से टाइम ले लीजिए कि सर मेरा एक तैयार है, तो वहाँ पर मैं अपना प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, अपना एक वीडियो लेक्चर देना चाहती हूँ, तो विल अरेंज फॉर दैट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी तक राजकीय कार्य में व्यस्त हैं। आजकल मुख्यमंत्री मिशन मोड में नजर आ रहे हैं। दोपहर से लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 10 बजे से लगातार सक्रिय हैं। घंटों तक राजकीय कार्य निपटारे पर उनका ध्यान है। मुख्यमंत्री के काम का एक ही मंत्र है कि फाइलों की जीरो पेंडेंसी रहे। अभी तक सीएमओ में मुख्यमंत्री सक्रिय हैं, सरकारी फाइलों का निपटारा वो कर रहे हैं। सीएमओ के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कितने सजग, कितने संवेदनशील हैं। राजस्थान की सेवा को लेकर लगातार वो सीएमओ में मौजूद है सुबह 10 बजे से और लगातार कामकाज कर रहे हैं। चाहे से अतिवृष्टि जो हुई है उसके बाद में जो हालात पैदा हुए हैं हड़ौती के कई इलाकों के अंदर, पूरे हड़ौती संभाग में, उसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसको लेकर फीडबैक लिया है, बातचीत की है। इसके अलावा कला, पर्यटन, संस्कृति महकमे की मीटिंग की और सुबह 10 बजे से लगातार जो राजकीय काम है उसको संपादित मुख्यमंत्री यहाँ पर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का काम का एक ही मंत्र है कि कोई भी जीरो पेंडेंसी कुल मिलाकर रहनी चाहिए, कोई भी फाइल यहाँ पर मौजूद ना रहे। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण के लिए स्पीकर ओम बिरला विभिन्न इलाकों में पहुंचे। दिगोद, निमोदा, हरीजी में अतिवृष्टि से हालात बिगड़े हैं। जिला प्रशासन के नेतृत्व में लगातार राहत बचाव का काम भी यहां पर जारी है। रेस्क्यू अभियान में सेना के जो जवान है वो भी सहयोग कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। स्पीकर ओम बिरला ने प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत के निर्देश दिए। खेतों में जलभराव की निकासी को लेकर उपाय करने के भी निर्देश दिए। सेना के ट्रक से निमोदा हरीजी भी स्पीकर पहुंचे। उनके साथ में मंत्री नागर भी मौजूद रहे। तो कोटा बूंदी के प्रवास पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं, उनका खुद का संसदीय क्षेत्र है। बूंदी में बीते 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिले के अधिकांश बांध लबालब हो गए, जिससे पानी की आवक भी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बूंदी जिले में आज सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 513 mm बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश केशवराय पाटन में 212 mm, नैनवा तहसील में 192 mm दर्ज की गई। वहीं सबसे कम तालेड़ा तहसील में 17 mm दर्ज हुई है। खबर भरतपुर के हीरादास चौराहे स्थित काली माता मंदिर की है, जहां पुजारी की कथित घिनौने कृत्यों को उजागर करती घटनाएं सामने आई, जिसमें एक महिला पर नाजायज दबाव बनाने, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और चौथ वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। सच बेदर्द की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य पुजारी अभी फरार है। पीड़ित महिला ने बताया कि पुजारी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। विरोध करने पर उसके विकलांग सहयोगी के साथ मारपीट की। स्थानीय लोग पुजारी के आतंक से डरते थे, लेकिन इस खबर के बाद पुलिस हरकत में आई। मंदिरों की आड़ में चल रहे अपराधों को लेकर आक्रोश है। लोग प्रशासन से ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
रेखा शर्मा जो हीरादास चौराहे पर काली माता मंदिर के पास ठेला लगाती है, उसने शिकायत की थी कि वहाँ काली माता मंदिर का पुजारी उसके साथ छेड़छाड़ करता है और उसका ठेला भी चोरी किया। साथ ही उसने ये भी आरोप लगाया कि उसके वहाँ काम करने वाले विकलांग के साथ मारपीट की, एवं उसके बच्चे के साथ मारपीट की थी। तो हमने जो भी उससे संबंधित धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज कर लिया है लच्छू पुजारी के खिलाफ। साथ ही इसमें जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। सर जांच में और क्या निकल के आया है, कब से परेशान कर रहा है उसको? जांच अभी जारी है। वैसे ये सामने आया है कि महिला ने जो ऑडियो दिया उसमें भी पुजारी उससे गलत डिमांड कर रहा है। जो महिला बता रही है 1 साल पहले की ऑडियो है। वो जब पुजारी को पता लगा कि महिला उसकी बातें रिकॉर्ड करती है तो उसने फ़ोन पर तो उससे वो डिमांड रखना नहीं बंद कर दिया। लेकिन वो मैं काली मंदिर के पे ढकेल लगाती हूँ। कौन से काली मंदिर पे? हीरादास बस स्टैंड पे। ठीक है, फिर ये बाबा मेरे से कहता है या तो संबंध बना। कौन बाबा? मंदिर का पुजारी, लच्छू पुजारी है, काली माता का मंदिर है। ठीक है। इससे मैंने मना की तो मुझे गाली गुप्ता दी, मेरे थप्पड़ मारा, मेरे बेटे के पेट पे लात मारी इसने। नहीं, आपसे क्या कहता है? ये कहता है कि संबंध बना मेरे से जब तेरी ढकेल लगेगी, वरना यहाँ तेरी ढकेल नहीं लगेगी। ठीक है। मैंने कई बार कोशिश भी की कि मेरी ढकेल लगे, फिर भी ये उठा के इधर उधर फेंक देता है, कभी कभी कुछ कहता है, मगर मुझे हर रोज परेशान करता है ये। तो ये मारपीट कब की आपके बेटे के साथ और आपके 3 साथ? तारीख को की इसने। 3 तारीख को किस जगह पे? यही जगह पे करी थी। हीरा- मेरे बेटा हीरा- सो रहा था, सोते के हुए थे, मेरे बेटे के इसने पेट में लात मारी, जो कि इसके ऑपरेशन हो रहे हैं। पानी डाला मेरे ऊपर, बोला ऐसे पानी डालूंगा तुझे और कोई शरीर में। कहाँ पे रहते हो? आपके साथ जो पुजारी साहब ने आपके साथ मारपीट की है, कब की थी? जन्माष्टमी वाले दिन की सुबह 6:15 की बात है सर। तारीख याद है? जन्माष्टमी 16 तारीख की थी। 16 तारीख को। उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई वगैरह की या नहीं की अभी तक? रिपोर्ट वगैरह कराई, लिख के बाबूजी ले गए थे, उसके बाद में कोई भी कुछ भी काम नहीं हुआ है। चूरू के रतनगढ़ में घुमानदार रोड पर 17 अगस्त को व्यापारी और उनके साथी के साथ लूट के प्रयास और मारपीट का मामला सामने आया। व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि 4 व्यक्तियों ने उनकी कार के आगे बोलेरो गाड़ी लगाकर उन्हें रोका, सरियों से कार पर हमला कर दिया और मारपीट भी की। रतनगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश और अनुसंधान जारी है। 21/8/25 को सुनील स्नोप्सिस पाल जाट निवासी बसरारा ने मुकदमा दर्ज करवाया कि दिनांक 17/8/25 को मैं व भागीरथ मेघवाल दोनों रतनगढ़ दुकान पर आ रहे थे एवं घुमानदा गांव से करीब 2-3 किलोमीटर निकलने के पश्चात पीछे से एक बोलेरो आई जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे। बोलेरो हमारी कार के आगे लगाकर हमें रोक लिया एवं 4 व्यक्ति उतरे जिन्होंने गाड़ी के ऊपर सरिया मारे एवं मेरे साथ मारपीट की व मुझे लूटने का प्रयास किया। खबर बूंदी से कापरेन क्षेत्र में लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण उत्पन्न हुए हालातों का जायजा लेने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को पूरी तरह से सतर्कता बरतने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। वर्षा से प्रभावित विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने आमजन को हर संभव सहायता मुहैया करवाने का आश्वासन भी दिया है। भरतपुर के रुदावल से खबर है। यहां पर एसएमएस हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की एक टीम खोरी गांव पहुंची, जहां गांव में मरीजों का निःशुल्क इलाज एवं जांच की गई है। निःशुल्क शिविर में करीब 1000 मरीजों का इलाज एवं जांच किया गया। शिविर में 6 डॉक्टर्स की टीम मौजूद रही। वहीं अंत में ग्रामीणों की तरफ से डॉक्टर्स की टीम का स्वागत सम्मान भी किया गया। पूरे ग्रामीण के सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस कैंप में। हमें बड़ी खुशी है कि हम यहाँ पे आके सेवा का देने का मौका हमें मिला। और मैं मुख्य एवं दंत रोग विशेषज्ञ हूँ और ओरल सर्जरी जो होती है वो भी मेरे अंडर में आती है। तो जिसके भी जबड़े टूट जाते हैं, जबड़ों में गांठ होती है, मुंह के कैंसर होते हैं, मुंह में ऐसे छाले जो ठीक नहीं हो रहे हैं, ऐसी एलर्जी जो बिल्कुल सही नहीं हो रही है, काफ़ी लंबे टाइम से जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं लोग और उनका उपचार वो नहीं पा रहे हैं, मतलब कि दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन फिर भी वो छाले सही नहीं हो रहे, तो उन्हीं के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। तो देखा जाए तो मैं जो डॉक्टर अंकित हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि राजस्थान चीता महरात हिंदू मगरा मेरवाड़ा महासभा के आह्वान पर ब्यावर में विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण रोकने और 50 रुपए के व्यक्तिगत शपथ पत्र के आधार पर दिए जाने वाले आजीवन अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बंद करने की मांग को लेकर विशाल रैली निकाली। रैली में ब्यावर, मसूदा, जवाजा, जैतारण समेत विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। इस दौरान जिला कलेक्टर कमल राम मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत ने
बताया कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया था, परंतु समय अभाव में चर्चा नहीं हो पाई थी। और हम सरकार से ये मांग करते हैं, विधायक महोदय के मार्फत से, हम सरकार के खिलाफ नहीं आए, लेकिन हमारी बात उचित मंच पर पहुंचे और उसका निस्तारण हो, और नहीं हुआ तो एमएलए साहब 3 महीने बाद में हम फिर इकट्ठे हों। सरकार का निवेदन करना कि 3 महीने पहले काम हो जाए, ये का ये रेला नहीं, महारेला बन के दोबारा फिर आएगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि ये काम जल्दी से जल्दी हो। जिस तरह का एक ज्ञापन दिया गया और आखिर में कहीं ना कहीं धर्मांतरण के मामले को लेकर गए हैं, और जिस तरह से 50 रुपए के एफिडेविट पर जिस तरह का धर्मांतरण की कार्यवाही चल रही है, क्या था ये सारा मामला, और आज जो ज्ञापन देकर क्या कार्यवाही की मांग की है? ये मामला ब्यावर और इसके क्षेत्रवासियों के लिए, ना सरकार के लिए, ना प्रशासन के लिए, ना जनसामान्य के लिए कोई नया विषय है। ये विगत 25-30 वर्षों से होने वाला विषय है, जिसका समाज, विश्व हिंदू परिषद और विभिन्न हिंदू संगठन बार बार इसके बारे में विरोध करते रहे। जब भी यह इस प्रकार गाजियाबाद के श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर के महंत नारायण गिरी महाराज के 1 दिवसीय यात्रा पर जयपुर आगमन हुआ। जयपुर प्रवास के दौरान अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान के अध्यक्ष एवं विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य महाराज ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। जयपुर और राजस्थान में आने वाले समय में आध्यात्मिक जागृति, राष्ट्र प्रेम और मानव सेवा की भावना के मकसद से आध्यात्मिक गुरुओं और संतों के महासम्मेलन पर बैठक कर कार्यक्रम की योजना बनाई गई। खबर जयपुर से। महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी के तहत ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले टैक्सी, रैपिडो समेत अन्य को लेकर पुलिस ने चरित्र सत्यापन अभियान चलाया। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज ने महारानी महाविद्यालय के बालिकाओं के बीच जाकर सुरक्षा शपथ दिलवाई। सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी महिला सुरक्षा अभियान के तहत 3 दिनों में 3000 बालिकाओं एवं महिलाओं को अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक किया गया। डिडवाना के एसपी ऋचा तोमर ने जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में संपर्क सभा का आयोजन कर पुलिसकर्मियों से संवाद किया। इस दौरान एसपी ऋचा तोमर ने पुलिसकर्मियों की व्यक्तिगत और विभागीय समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया। साथ ही कहा कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता और अपराधियों से दूरी रखने के साथ पुलिस का कोई गठजोड़ कभी बर्दाश्त नहीं होगा। मेड़ता सिटी से बड़ी खबर है। पुलिस थाना गोटन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस वाहनों को टक्कर मार के फायरिंग कर भागने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। तस्करों के पास से एक चोरी की गाड़ी और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। खबर जयपुर के गोविंदगढ़ से। यहां पर गोविंदगढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट की वारदात के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी जयप्रकाश और चंद्रदेव को गिरफ्तार किया गया। जयपुर ग्रामीण की एएसपी रजनीश पूनिया के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। घटना में अब तक 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गोविंदगढ़ थानाधिकारी विनोद सांखला ने कार्रवाई की। तो गोविंदगढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। लूट की वारदात के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये जो 2 आरोपी आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल लूट की वारदात के ही आरोपी हैं। खबर जयपुर से। यहां पर एडिशनल डीसीपी साउथ के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। विधायकपुरी थाना पुलिस ने नशेड़ी गैंग को 48 घंटे में दबोच लिया है। गैंग के कब्जे से 2 एयर कंडीशन आउटर कंप्रेशर यूनिट, 1 वॉल एयर कंडीशनर, 2 पंखे और 1 कंप्यूटर बरामद हुए हैं। आरोपियों के विरुद्ध लूट, नकबजनी और जेब तराशी के दर्जनों प्रकरण दर्ज हैं। करौली के हिंडौन सिटी से खबर है। यहां पर श्री महावीर जी थाना पुलिस को बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। 5 महीने से फरार 10-10 हजार के 3 इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने और मारपीट मामले में फरार चल रहे थे। एसपी लोकेश सोनवाल के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो जिले के अंदर आपराधिक मामले हैं उसमें वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रहा है। इसमें खासकर SC/ST अपराधी और महिलाचार के अपराधी के विरुद्ध विशेष कार्रवाई की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक थाना महावीर जी का मुकदमा नंबर 43/2025 था, जिसमें परिवादी अनुसूचित जातीय व्यक्ति था। उसने मुकदमा दर्ज कराया कि उसके साथ अपमान किया गया और मारपीट की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में SC हिंडन द्वारा इसमें तफ्तीश की गई और तफ्तीश के पश्चात उन्होंने कुछ मुलजिम बनाए जो कि पिछले 5 महीने से फरार थे। इस पर विशेष टीम बनाई गई, जिसमें SHO महावीर जी, रामनिवास जी और उनकी टीम के सदस्य, खासकर इसमें सुमेर सिंह और महेंद्र कांस्टेबल का विशेष योगदान रहा। उसमें 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। इन मुलजिमों पर SP साहब द्वारा
राजधानी जयपुर स्थित आरसीए क्रिकेट अकादमी में आज पत्रकारों और भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रकोष्ठ के बीच एक फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया है। ये आयोजन आपसी संवाद, सौहार्द और खेल भावना को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया। इस विशेष मैच में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मैदान पर नजर आए। उन्होंने सिर्फ मैच में न केवल हिस्सा लिया बल्कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर क्रिकेट मैच में भाग भी लिया। वहीं बीजेपी मीडिया प्रकोष्ठ से जुड़े तमाम पदाधिकारी इस आयोजन में शामिल हुए हैं। एक बहुत ही दोस्ताना माहौल में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और मीडिया के बीच में मैच हुआ। कमेंट्री बड़ी जबरदस्त थी, जोरदार थी, मनोरंजन का एक माहौल था, हंसमुख माहौल था और ऐसा अच्छा रहता है कि सब लोग काफी लंबे समय से डिमांड थी कि मैच होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा ऐसे शानदार माहौल के अंदर। आज मौसम भी बहुत शानदार था, एक दूसरे से मिलना होता है, एक दूसरे से बातचीत होती है। ऐसा खेल के कार्यक्रमों में हम सबको साथ आना चाहिए। नहीं, आज मीडिया के 2-3 मित्रों ने बहुत ही शानदार बैटिंग करी। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में निसंदेह खूब जमकर बैटिंग करी हुई है, जिसका असर आज देखने को मिल रहा है। खबर जयपुर से डीसीपी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। गांधीनगर थाना पुलिस ने लूट वाली गैंग का पर्दाफाश किया। मारपीट करके मोबाइल और पैसे की लूट की वारदात करने वाले इस गैंग का पर्दाफाश किया गया है। वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से कार और फोन और नकदी भी बरामद की गई।